हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एक सवाल सॉल्व करेंगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये क्लास 10 2027 के बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें संख्याएं चेंज हो सकती है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है 10th के बोर्ड में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे हैं। अब अनुपात दिया हुआ है तो मान लिया कि बेलनों के आधार की त्रिज्या क्या हो जाएंगी 2r और 3r। एक की 2r हो जाएगी और दूसरे की 3r। इसी प्रकार उनकी ऊंचाइयाँ 5:4 में दे रखी है, तो क्या हो जाएंगी 5h तथा 4h। तो बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2πrh। तो 2π r की जगह क्या रखेंगे 2r और h की जगह क्या रखेंगे 5h पहले बेलन के लिए, है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20πrh हो जाएगा। देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 πrh। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। इसी प्रकार दूसरे बेलन के वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh है, तो 2πr की जगह क्या रखेंगे आपकी बार 3r और 4h। इसको मल्टीप्लाई किया तो 24πrh इक्वेशन 2। अब क्योंकि अनुपात पूछा है, इसलिए पहले बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको रख देंगे 20πrh समीकरण 1 से और 24πrh। तो कैंसिल πrh से πrh कैंसिल हो गया और इसको 4 की टेबल से काटा तो 5/6 आया। तो वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 5:6। इसी प्रकार बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है πr²h। तो क्योंकि अनुपात पूछा है दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात, तो पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन, तो पाई r की जगह 2r² ये रहा, है ना, और h की जगह 5h। दूसरे का पाई 3r² इंटू 4h। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसको खोलेंगे तो 4r² हो जाएगा और h 9r² हो जाएगा और 4h। तो h से h कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 20/36 आया और 4 की टेबल से इसको कैंसिल आउट किया तो ये आएगा 5/9। तो बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा 5:9 आंसर। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा सकते हैं। आइए इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तब बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दी हुई है। तो बेलन का आयतन और वक्रीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बेलन है, इसका एक सिरा ये, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इसका मतलब आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार का अर्थात वृत्ताकार भाग हो गया। तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया πr²। तो πr² का मान दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है πr²h। तो
पाई आर स्क्वायर का तो मान कितना हो गया 154, एच का मान 21, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3234 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ये तो इसका आयतन हो गया। अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर, इससे आर की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, तो 154 बटे पाई आ जाएगा यहाँ नीचे आ जाएगा, आर का वैल्यू निकालने पे तो आर की वैल्यू आ जाएगी अपनी 7, पाई का मान रख दिया और ये इससे 7 बार कटा, 7 × 7 49, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच, अब इसमें मान रख दो, 2 × पाई का मान 22/7 × आर का मान 7 और एच का मान 21 है ना। तो इसको 7 से 7 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई किया तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा 924 यानी 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयतन का कितना आया 3234 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर है। और भी एरिया वॉल्यूम से सवाल सॉल्व करवाएंगे, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। 10th की बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी मैं अच्छे से करवा दूंगी। ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट सवाल है।